आज के दैनिक यजमान परिवार में श्रीमान संजीव गुप्ता जी, श्रीमान विनोद कश्यप जी, श्रीमान मुकेश पाल जी, श्रीमान गणेश त्रिपाठी जी, श्रीमती बबीता जी, श्रीमान रवि चौहान जी तथा श्रीमान विपिन तिवारी जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। पंडाल में उपस्थित समस्त विप्र चरण, पूज्य चरण, आसपास दूर क्षेत्र से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, दिल्ली से चलकर आए भैया श्रीमान निखिल शर्मा जी, कहां बैठे हैं बाबू, जय जय। लुधियाना पंजाब से आए श्रीमान अजीत तिवारी जी, हरदोई उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास से आए बाबू दीपक मिश्र जी, और जितने भी लोग हैं अगल बगल से, श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज, हमारी पूरी ये मंडली और YouTube के माध्यम से जहां जहां भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल की कथा स्मरण में है, कहां विराम ली थी? जयमाल हुआ था, जयमाल हुआ था। भगवान ने धनुष का भंजन किया। मेरी मां ने प्रभु के गले में विजय माल को पहनाया। गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर, मां ने जैसे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, रघुबर उर जयमाल देखि देव बर सही सुमना, परंतु नीचे सकुचे सकल भुवाल। कैसे? जनो बिलो की रवि कुमुदगना। भगवान के गले में जैसे मेरी मां जानकी जी ने जयमाल को पहनाया, इस दृश्य को देख करके आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। देखि देव बरसहि सुमना। और आप दर्शन करिए, एक ही कार्य हुआ है, एक ही दृश्य है, लेकिन एक ही दृश्य को देखने के बाद दो अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं और नीचे जितने राजा आए हुए हैं, जिनके प्रयास से धनुष तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका, जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य के उदय होने के बाद कुमुदिनियां सकुचा जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के गले में जयमाला देखकर सभी राजाओं का चेहरा उतर गया। सभी के चेहरे कुम्हिला गए, मुरझा गए। कार्य एक ही हुआ है, भगवान ने धनुष तोड़ा, जयमाल पहनाया गया। इसी को देखकर कोई पुष्प की वर्षा कर रहा है, कोई उदास हो रहा है। पुष्प की वर्षा कौन कर रहा है? जोर से बोलिए। देवता। अब यहां समझिएगा, देवता कौन? जो किसी के विकास को देख करके प्रसन्न हो रहा है, वो देवता है। और ये सामान्य बात नहीं है। मुंह पर तो आदमी बहुत हंसता है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भीतर क्या चलता है वो तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। किसी के प्रगति को देख करके, किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी के विकास को देख करके यदि हम हर्षित हो रहे हैं, तो हम देवत्व के भाव से परिपूर्ण हो रहे हैं। ये संकेत है। ये सामान्य व्यवहार नहीं है।
जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। क्यों? भगवान ने धनुष को भंज दिया। कभी सोचिएगा, जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे राम जी ने करके दिखाया। और मैं आपसे निवेदन करूं, कल या परसों, एक दो दिन पहले किसी बच्चे ने प्रश्न किया निवास पर कि महाराज श्री राम जी और कृष्ण जी में क्या अंतर है। भगवान कृष्ण तो कहते हैं 16 कलाओं के अवतार हैं, राम जी 12 कला के अवतार हैं। उन्होंने कहा हमसे, मैंने कहा देखिए, भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ा गीता में अर्जुन से कि पुरुषों में मैं राम हूं। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि पुरुषों में मैं कृष्ण हूं, क्या कहा? पुरुषों में मैं राम हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य का यदि स्वरूप देखना हो तो राम जी के चरित्र को देखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण तो अवतार लेने के बाद से ही लीला प्रारंभ कर दिए। किसी को उड़ा करके मारे, किसी के भीतर घुस के मारे, किसी को नचा करके मारे, किसी को फाड़ करके मारे। छोटे से कन्हैया, अकासुर, बकासुर, घकासुर, ये जितने असुर थे सबको भगवान ने मारा। लेकिन आप राम जी का चरित्र दर्शन करिएगा, राम जी ने रावण के वध तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य मनुष्य न कर सके। भगवान ने कोई लीला नहीं की। अरे राम जी को तो धनुष तोड़ने के लिए जाना भी नहीं पड़ता। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। आईब्रो जो है ना, इसको क्या कहते हैं? भ्रिकुटी। राम जी अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर ले, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जिसके भ्रिकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का विलय हो जाए, उसको धनुष तोड़ने के लिए उठ के जाना पड़ेगा। आप कल्पना करिएगा। तो राम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य मनुष्य न कर पाए। तो फिर और कोई राजा नहीं तोड़ पाए, राम जी ने कैसे तोड़ दिया? ये प्रश्न है। यहां जितने बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं ये प्रसंग। आप दर्शन करिएगा, राम जी धनुष तोड़ने नहीं गए हैं और न राम जी ने धनुष अपने मन से तोड़ा है। राम जी से धनुष तुड़वाया गया है। किसने कह के तुड़वाया? तो विश्वामित्र जी ने बोल करके तुड़वाया। उठहु राम भव भंजहु भव चापा। श्री गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी है कि राम आप उठिए और शिव के पिनाक का भंजन करिए। इसका क्या अर्थ है? जब हमारे सद्गुरु, जब हमारे श्रेष्ठ हमको कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं तो हमारे साथ हमारे श्रेष्ठ का आशीर्वाद लग जाता है और वो आशीर्वाद हमसे कार्य पूर्ण कराता है। फिर हम नहीं करते, हम केवल निमित्त मात्र होते हैं। ये कथा कहती है, जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए, अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के जाइए। कहो, माता पिता की आज्ञा यदि प्राप्त हो जाए तो मनुष्य जीवन में असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है, इतनी शक्ति होती है। और एक निवेदन करूं, छोटे बच्चे, अभी हमसे रास्ते में योगेश भैया ने प्रश्न किया। अभी मैं आज हरिद्वार चला गया था। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पूज्य तुलसी मानस मंदिर के पीठ पर आसीन पूज्य संत शिरोमणि
बाबूजी श्री अर्जुनपुरी जी महाराज, उनका दर्शन करने के लिए। कहो, कुलदीप जी महाराज थे, मैं था, विनय बाबू थे, हम लोग गए प्रणाम करने के लिए बाबूजी को। 11 वर्षों बाद मैं हरिद्वार आया था, 11 वर्ष के बाद। 2014 में पिछली बार आए थे हम लोग। उसके पहले तो हर वर्ष 10 दिन रहते थे लगभग, गंगा दशहरा के समय। वहीं नीचे भवन में कथा भी होती थी, आनंद भी होता था, परंतु व्यस्तता के कारण आना अब कम हो गया। जाकर बाबूजी को प्रणाम किया, बहुत प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिए। तो वहां से जब मैं वापस आ रहा था देहरादून, अभी मैं लगभग 2 सवा 2 बजे के आसपास पहुंचा हूं, और हम आप लोग को एक बात बोले, आप लोग प्रणाम करने लायक हैं। क्यों? देहरादून जैसे शहर में आप लोग रह रहे हैं, बाप रे इतना ट्रैफिक यहां पर। हम तो ऐसा फंसे थे कि लग रहा था 3 बजे तक भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, रघुनाथ जी जाने। इतना जाम। एक तो जाम हम बेंगलोर में देखे और दूसरा का देहरादून में देखे। हाँ? तो रास्ते में भैया ने प्रश्न किया, महाराज जी बच्चों को शास्त्र की शिक्षा कितने उम्र से देनी चाहिए, किस उम्र से देनी चाहिए? मैं चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने कहा बोलूं? बोलिए। मैंने कहा बचपन से। कब से देनी चाहिए? क्यों? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। यदि बचपन से आप अपने बच्चों को अपने धर्म से परिचित नहीं कराइएगा तो 12-13 साल तक होते होते सोशल मीडिया के कारण वो विदेशी सभ्यता से इतने प्रभावित हो जाएंगे कि फिर आपकी भाषा उनको समझ में नहीं आएगी। फिर आप कितनों कहते रहो, वो विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए बचपन से पढ़ाइए। और दूसरी बात, बूढ़ा तोता नहीं पढ़ता है, बचपन से पढ़ाना पड़ता है। स्वयं तिलक लगाइए, अपने बच्चों को तिलक लगाइए। तिलक लगाने में लज्जा आती है, और यहां इतने में दाढ़ी रखने में लज्जा नहीं आती। कितने में? हमारे यहाँ एक बकरी की प्रजाति होती है बोक, पूर्वांचल में, उसकी इतनी दाढ़ी होती है, कोई हो तो क्षमा करियो। जो मनुष्य अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तिलक का सम्मान करिए। तिलक क्यों? आप एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज हम तिलक लगाएंगे तभी भगत कहलाएंगे? सामान्य प्रश्न है, हम तिलक लगाएंगे क्या तभी भगत जी कहलाएंगे क्या? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। फिर तिलक क्यों आवश्यक है? आप दर्शन करिएगा। कोई स्त्री यदि सड़क पर जाए और उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता है ना, तो गलत विचारधारा का मनुष्य जब उसके मांग में सिंदूर देखता है तो वो समझ जाता है कि इसका पति जीवित है, इसकी रक्षा करने वाला कोई है अभी। उसी प्रकार भक्त के मस्तक पर लगा हुआ तिलक उसके मांग का सिंदूर है, और उसके गले में पड़ी हुई तुलसी जी की माला उसका मंगलसूत्र है, और ये बताता है कि हम अनाथ नहीं है, हमारा स्वामी हमारी रक्षा करने के लिए है। इसका महत्व है। बच्चों को बचपन से पढ़ाइए। मैं जिस विषय पर यहां पर आया उस पर पहुंचूं। बच्चे अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले, अच्छी बात। बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन माता पिता का धर्म है, बच्चे यदि सफल हो रहे हैं तो बच्चों की प्रशंसा करिए, लेकिन बचपन से उनके मन में इस बीज का रोपण करिए कि तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे तुमने ये लक्ष्य प्राप्त किया। बचपन से। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी के परिवार में राम जी भगवान हैं, इस बात को कौन जानता है? बोली मां कौशल्या, कौन जानता है? क्योंकि मां कौशल्या को राम जी ने 2 बार विराट रूप का दर्शन कराया। मां जानती हैं।
लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी जब विवाह करके वापस अयोध्या लौटे हैं तो कौशल्या मैया बार बार राम जी का हाथ देख रही हैं। बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, कोमलता है अपार, निहार जाऊं वारी वारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी। मां जानती है कि राम भगवान है, उसके बाद भी कहती हैं, राम कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, और झेले इतना भार, निहार जाऊं वारी। और बताओ राम, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, कैसे किए संहार, निहार जाऊं वारे वारे, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। मां कहती है, इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए? मैंने सुना कि तुमने ताड़का को, सुबाहु को मार दिया, ये कैसे किए? राम जी मौन है। मां बोली, मुझे पता चल गया कि सब ये काम कैसे हुआ है। राम जी बोले, कैसे हुआ है मां? मां कहती है, जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, 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 हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। मां ने क्या कहा? मां ये नहीं भी कह सकती थी, अरे तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मां ने ये नहीं कहा। क्या कहा? मुझे तो लग रहा है राम कि जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारी। ये क्या है? जीवन के किसी भी उपलब्धि में जब हम अपने से बड़े की कृपा दर्शन करेंगे तो हमको अभिमान होने वाला नहीं है, अभिमान नहीं होगा। और बचपन से प्रयास किया जाए, बचपन से। आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे हैं। साथ में राम जी अकेले नहीं आए थे। राम जी के साथ लक्ष्मण जी, सीता जी तो थे ही, इनके अलावा कौन थे? विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे, अंगद थे, नल नील थे, बाली नहीं, हनुमान जी महाराज थे, श्री जामवंत जी थे, सठ निसठ थे, और कौन था वो? गवाक्ष थे। इतने सारे कपि लोग आए थे हनुमान राम जी के साथ। सारे कपि लोग आपस में बात कर रहे हैं। राम जी ने पहले कपियों का परिचय कराया गुरु जी से। गुरु जी पूछे, ये लोग कौन हैं? वशिष्ठ जी पूछे राम जी से, ये लोग कौन हैं? राम जी कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे,
गुरुजी ये सब मेरे सखा हैं। भय समर सागर कहां बेरे। बेरे कहते हैं जो छोटी सी नाव होती है जिससे छोटी छोटी नदी पार करते हैं, उसको बेरे कहते हैं। बेरा बेरा। राम जी बोले ये सब मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए नाव बन गए। गुरुजी इन सखाओं के कारण ही मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। सारे कपि सोचने लगे राम जी क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने तो छोटे छोटे राक्षसों को मारा था, जितने बड़े बड़े राक्षस थे उनको तो राम जी ने ही मारा है, कह रहे हैं हम लोग के कारण हुआ। भगवान समझ गए कपि लोग क्या सोच रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने नहीं मारा है। गुरु जी को दिखा करके राम जी ने कहा मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। और आप लोगों को लग रहा है कि राम ने मारा है, मैंने नहीं मारा। इनकी कृपा धनुजर न मारे। राम जी कहते हैं गुरु जी की कृपा से मैंने सबको मारा। ये भाव क्यों आया? बचपन से मां कौशल्या राम जी के भीतर ये भरती आई है कि तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त करोगे तुम्हारे श्रेष्ठ की कृपा प्रसादी से प्राप्त होगा। और वो बीज जीवन भर राम जी के पास रहा। राम जी धनुष तोड़ने गए तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेकर के गए। और इतना ही नहीं, आप दर्शमानस पढ़िएगा, गुरु जी के पास से चले विश्वामित्र जी के पास से तो राम जी ने प्रणाम किया है, फिर गए हैं धनुष के पास। और धनुष के पास जाने के बाद भी गोस्वामी जी लिखते हैं गुरहि प्रणाम मन ही मन की। राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। तो यदि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ गए हैं तो धनुष के पास जाकर कौन से गुरु जी को प्रणाम किए? बोलिए। अयोध्या में बैठे गुरु जी वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ चुके हैं, लेकिन धनुष के पास जाकर राम जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, गुरु जी को जो अयोध्या में विराजमान है। इसके बाद राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। इतने लोगों का आशीर्वाद जब राम जी के साथ लगा तो भगवान ने क्षण भर में उस धनुष का भंजन कर दिया। ये आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। हम श्रेष्ठ के पास रहे चाहे न रहे, स्वभाव होगा तो हमको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। कई लोग लगवे रही के प्रणाम नहीं करत हैं, और कई लोग दूर रहकर भी नित्य मानसिक दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान के मंदिर में जाइए ना तो आगे जाने के लिए धक्का मुक्की न करिए, दूर कोने में कहीं खड़े हो जाइए। भगवान सबको देख रहे हैं, कौन प्रसादी लेने आया है, कौन मेरे से मांगने आया है और कौन हमको निहारने आया है, भगवान सब जानते हैं। कहीं भी जगह मिले चुपचाप शांति से खड़े होइए और भगवान को देख करके और प्रणाम कर लीजिए। आप यदि सीढ़ी पर भी रहेंगे तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। है? भगवान ने भंजन किया, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। और आपको बताऊं, ये दृश्य देखकर जितने राजा थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सब लगे चिल्लाने। गोस्वामी जी कहते हैं जहां तह गाल बजावन लागे। गाल बजाना मने, गाल बजाना मने आ करना नहीं हुआ। गाल बजाना मने हल्ला करना, चिल्ला चिल्ली करना। क्यों? जो आदमी कुछ नहीं करता वो हल्ला बहुत अच्छा करता है। आप किसी कार्यक्रम में भी देखिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो सबको ऑर्डर देता है,
पानी लाओ, सब्जी लाओ, चावल लाओ, झुट्टे हल्ला करता है। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे तो जितने व्यवस्था वाले लोग थे वही हल्ला करते थे। श्रोता कोई हल्ला ना करे, वो सब चिल्लाए, कोई हल्ला नहीं करेगा। लाइन से खड़े हो जाए, सब चिल्लाए, कोई हल्ला नहीं करेगा। सभी राजा चिल्लाने लगे। अरे ये कौन सी बात हो गई? केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते इस कन्या से विवाह कोई और कर जाए, हम होने नहीं देंगे। एक राजा ने कहा, एक काम करो, बंदी बना लो दोनों राजकुमारों को, पकड़ो, मारो। एक राजा ने कहा, यदि जनक जी सहायता, मजे की बात देखिए, उठ कोई नहीं रहा, सब बैठे हैं, बैठ के सब बोल रहे हैं, पकड़ लो दोनों को। तो बगल वाला दूसरे से, जाओ जाओ जल्दी जाओ पकड़ लो। तो अपने कोई नहीं उठ रहा है। एक राजा ने बोला कि यदि जनक जी सहायता कर दे तो हम दोनों को अभी बंदी बना लेंगे। अरे जनक जी काहे सहायता करेंगे भाई? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया ये सभी राजा हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार सभी से मिल लूं। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। देहरादून ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बस थोड़ी देर में सेला कोई पहुंचेंगे, अभी वो, अभी सभी राजा अपने आप शांत हो जाएंगे। शांत रहो। और ठीक थोड़ी देर बाद, अभी जो प्रारंभ में हमने और आपने चौपाई गाई है, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाले, देखी महीप सकल सकुचाले, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल राजा, ढाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भगवान राम ने जब शंकर जी का पिनाक भंजन किया तो उस धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज से गुंजायमान हो गया। और आपको बताऊं, श्री परशुराम जी, नाम सुने हैं ना आप लोग? परशुराम जी ही ये धनुष जनक जी के घर में रखे थे। बोले थे कि जनक जी ये धनुष मेरी अमानत है, आप कुछ दिन रखिए, बाद में हम लेकर के जाएंगे। अब हम अपने घर में अपन गाड़ी रख करके जाएं और आप उसको गिरवी रख देंगे? नहीं रख सकते ना। धनुष टूटने की आवाज चारों तरफ फैली। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है महेंद्र, आज भी है, उसी पर परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष टूटने की जब आवाज कान में पहुंची, समझ गए ये तो पिनाक के टूटने की ध्वनि आ गई। पूरा शरीर क्रोध में कांप गया और उसी वेश में पहुंच गए मिथिला। पहुंचे मिथिला। गोस्वामी जी स्वरूप का वर्णन करते हैं, गौर शरीर, शरीर गोरा है, भूति भल भ्राजा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है,
भाल विशाल, भाल मने ललाट। ये कैसा है? विशाल। विशाल। जिसका ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना सौभाग्यशाली। लेकिन बड़ा ऐसे हो, बाल उड़ने के बाद बड़ा ना माना जाए, बाल के साथ बड़ा हो। विशाल ललाट। पंडित जी, अब पंडित जी को देखिए, यहां से लेके यहां तक तिलक लगाते हैं। इनका तो सब ललाटे ललाट है। जिसका जितना बड़ा ललाट वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन आजकल का तो हेयर स्टाइल भगवान मालिक है साहब। ऐसे ऐसे बाल बच्चे कटाते हैं ना। यहां एक एक्सप्रेस हाईवे बनता है, फिर स्टेट हाईवे बनता है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है परशुराम जी के। गोरा शरीर है। गोरा आदमी क्रोध में आता है तो चेहरा किस रंग का हो जाता है? लाल। यहां कहते हैं ऋषभ कछुक। ऋष यानी क्रोध के कारण, कछुक थोड़ा, अरुण होई आ। चेहरा अरुण हो गया है, लाल हो गया है। हाथ में धनुष है जिसका नाम है अजगौ। कमर पे फरसा बधा है। वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत शोभायमान है। कमर में मृग चर्म लिपटा हुआ है। क्रोध की अवस्था में आंखें एकदम विशाल, प्रेम से भी देख रहे हैं तो लगता है मानिए समाप्त कर देंगे, खा जाएंगे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। परशुराम जी पहुंचे सभा में। अब दर्शन करिए, जितने राजा अभी चिल्ला रहे थे कि पकड़ लो, मार दो, दोनों बच्चों को बांध लो, परशुराम जी को देखते सभी राजा चुप, साइलेंट मोड पे चले गए। वाइब्रेशन भी समाप्त हो गया और सारे राजा लाइन लगा करके परशुराम जी के आगे लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम ले लेकर, अपना नाम बताकर सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा किनारे जाकर लाइन से खड़े हो गए, आपस में बात करने लगे। यदि हमको पता रहता कि बाबा जी यहां आएंगे, हम भूल कर भी नहीं आते यहां। अब तो आके फंस गए, अब क्या होगा? सब राजा चुप खड़े हैं। जनक जी महाराज आकर के परशुराम जी को दंडवत किए हैं। सीता मैया की सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। सीता जी को परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए और परशुराम जी से के सामने ले जाकर राम लक्ष्मण जी से कहा कि इनको दंडवत करिए। राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया है श्री परशुराम जी को। और जैसे परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा है, तेरे दीदार में हम इस कदर खो जाते हैं, भरे बाजार में बच्चे जैसे खो जाते हैं। परशुराम जी ने जैसे मेरे भगवान को देखा, राम जी के रूप में अझुरा के रह गए। हम मन ही मन सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलपम दिव्य रहनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद रहनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे
अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री परशुराम जी मेरे भगवान के सौंदर्य को देख करके उसी में खो गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही चितई रहे था कि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार। भगवान के रूप में खो गए। थोड़ी देर तक निहारते रहे। जब परशुराम जी को याद आया कि मैं यहां क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। वो स्वामी जी कह रहे कि सब जान रहे हैं। कौन जान रहा है? सब कौन सब जान रहा है? श्री परशुराम जी सब जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे। पूछत जान अजान जिम, कहु काह अति भीड़। जनक जी, आज आपकी सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी है? योगेश बाबू, यहां कथा हो रही है तो परमिशन लिया गया है? सरकार से अनुमति ली गई है ना? अच्छा। उस समय एक नियम था, धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि करना हो तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक वो परमिशन न देते थे कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज जनकपुर में दीप दीप के राजा आए हुए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। तो सब जान रहे हैं, लेकिन अनजान बन के पूछे, हे जनक, आज तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहु काह अति भीड़। श्री जनक जी ने सब बताया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सब सुनाया जनक जी ने। और जैसे परशुराम जी ने पूरी बात सुनी और शंकर जी के टूटे हुए पिनाक के खंड पर जब उनकी दृष्टि गई, उनका क्रोध और भड़क गया। कैसे भड़क गया? कोई यदि अग्नि में घी छोड़ दे तो घी जाने के बाद अग्नि जैसे भड़कती है, उनका क्रोध और भड़क गया। पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, ऐ जनक, जिसने अभी भगवान शंकर का पिनाक तोड़ा है उसको निकाल करके सभा से बाहर करो, निकाल करके बाहर करो। और नहीं करोगे, जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है, संकल्प करके उतने स्थान की धरती को पलट दूंगा। तुम्हारी पूरी सत्ता आपकी धरती पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा। नहीं तो जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। सुनैना जी, सीता जी सब घबरा गईं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं। एक राजा अपने बगल वाले राजा से बोला, तुमको क्या लगता था हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे भीतर बल नहीं है? हम कमजोर हैं का? ये मेरी दूरदर्शिता थी। हम पहले ही जान गए थे कि टूटने के बाद यहां ये बवाल होगा। हम सब जानते थे, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े। हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। कौन आफत में पड़े? सब राजा बगल के राजा से डींग हाँक रहे हैं। हम भी तोड़ सकते थे, हम नहीं तोड़े। क्यों? कौन आफत में पड़े? और मन ही मन अपने भगवान से कहते, जय है प्रभु, बड़ी लीला न्यारी है नाथ आपकी। हम इतना बोले हमसे तुड़वा दीजिए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। यदि हम धनुष तोड़ दिए होते तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। परशुराम जी का शरीर क्रोध में कांप रहा है। जनक जी से कहते हैं, जल्दी निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष तोड़ा है। सबको भयभीत देख करके मेरे राम जी स्वयं आगे आ गए और आगे आकर के परशुराम जी को प्रणाम करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा,
होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिय कि न मोही, आय सुका कहिय कि न मोही, सुने रिसाई बोले उनको ही, सुनी रिसाई बोले मन खोली, सुनी रिसाई बोले मन खोली। श्री राम जी ने आगे जाकर श्री परशुराम जी को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से भगवान ने कहा कि प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। आज का आदमी यदि तोड़ा होता ना तो तोड़ने के साथ फेसबुक पर सेल्फी लेके पोस्ट कर देता, डन बाय मी। कहो, गलत बोल रहे हैं। राम जी ये बोल ही नहीं रहे कि मैंने तोड़ा। किसने तोड़ा है? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? तो आपके दास को प्राप्त होगा। प्रभु ये तोड़ने वाला आपका कोई दास है। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा है। क्यों? मैं बोलने से अहंकार का जन्म होता है। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, मैं से बचिए, मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। मैं, कई आदमी जगने से लेकर सोने तक मैं जहां जाते हैं बकरा नियर मैं। हमको बड़ी हंसी आती है जब कोई अपने बारे में बताने लगता है? हम ये हैं, हम तोप हैं, हम बम हैं, अब फट जाएंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, जिस पुष्प में खुशबू होती है उसको बताना नहीं पड़ता है, अगल बगल से गुजरने पर पता चलता है इसमें खुशबू है। कुलदीप बाबू हमसे बहुत पहले महाराज जी बोले थे कि राजन, जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना लाला की जगत में शोर होने लगे। अपने ना बोलिए मैं। राम जी नहीं बोले मैंने तोड़ा। राम जी क्या बोले? आपके किसी दास ने तोड़ा है प्रभु। और अगली चौपाई बोल करके राम जी ये भी बता दिए कि वो दास मैं ही हूं। राम जी कहते हैं आय सुका कहिया कि न मोही। राम जी कहते कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। अर्थात राम जी संकेत कर दिए कि मुझे आज्ञा करिए, वो दास मैं ही हूं। परशुराम जी बोले राम, सेवक का कार्य सेवा करना होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई। जिसने शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। और मैं कहता हूं, अब तक तो कहता रहा जनक से कि निकाल करके बाहर करो, पूरी सभा सुन ले। यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जिसने भी तोड़ा है अपने आप बाहर निकल आवे। न तुम्हारे जय हैं सब राजा। जितने राजा हैं सबको मार डालूंगा, सबको मार दूंगा, नहीं तो चुपचाप जो तोड़ा है बाहर निकले। अब जब परशुराम जी ने कहा कि सबको मार डालूंगा, सब राजा थर थर कांपने लगे। एक राजा बगल के राजा से बोला बताओ ये कोई बात होती है? राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, जा करके बात घुमा दिए आपके किसी दास ने तोड़ा है। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि वो दास यही राम जी हैं।
उस राजा ने कहा अच्छा हम बता दें। ये बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो हम जाके बता दें। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, हमको बाहर निकलते ही बाबा जी समझ गए लगता है यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे उसके पहले हमको मार डालेंगे। राजा बोले मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसे समझाया जाए। लक्ष्मण भैया आगे आए और आगे आकर राम जी से बोले भैया कैन आई ट्राई, मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करिए। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के आगे। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने जाके मुस्कुराने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचना लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले अच्छा ये बताइए बाबा जी, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं, इसका मतलब जब जब धनुष टूटेगा आप आएंगे। तो ये बताइए हम जब छोटे थे तो हम रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही प्रकट होते हैं तो पहले क्यों नहीं आए कभी अयोध्या हमरे गांव? आज क्यों आ गए? कोई स्पेशल धनुष था क्या? ये यही धनु पर ममता के ही हेतु इतना प्रेम क्यों है इस धनुष पर? इतना सुनते परशुराम जी आपे से बाहर हो गए। बोले रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। भगवान शंकर के पिना